हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू लॉ एंट्रेंस चैनल पे। मैं हूं वैभव प्रकाश और आज आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेशन जहां पे कि हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि क्या क्यों है ऐसा कि इंडियन करेंसी नोट्स पे जो है वो सिर्फ महात्मा गांधी की तस्वीर जो है वो पाई जाती है। आज है 2 अक्टूबर। आज है इंटरनेशनल पीस डे एज वेल। पीस एंड नॉन वायलेंस का दिन है आज। गांधी जयंती भी मनाई जाती है आज। 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जो है वो जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में। एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ द नेशन। और ये जो फादर ऑफ द नेशन का टाइटल है वो उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था पहली बार। ठीक है, तो आइए जानते हैं और देखते हैं कि क्यों ऐसा है, क्या कहानी है इसके पीछे कि इंडिया की जितनी भी करेंसी नोट्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी की तस्वीर जो है वो दिखती है। तो बिफोर वी बिगिन, हमारे स्टडी आईक्यू लॉ एंट्रेंस चैनल पे आप जरूर जुड़िए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आपको बहुत सारे अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे। आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करने को जो है वो मिलती रहेगी। ठीक है, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आपके मन में कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो वो आप मुझसे टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। चलिए, अब मैं आपसे एक चीज ये बताता हूं आपको कि अगर हम जैसे भी देखते हैं, हमारी जितनी भी करेंसी नोट हो, चाहे वो अभी जो रिसेंटली नई नई सीरीज ऑफ नोट्स आई है, चाहे वो 50 रुपीज नोट हो, चाहे वो 20 रुपीज नोट हो, हमको सब जगह एक फोटो जो है वो कॉमन दिखता है। और वो फोटो है हमारे बापू का, महात्मा गांधी जी का। तो महात्मा गांधी जी की फोटो जो है वो हमें हर नोट पे जो है वो दिखती है। नोट्स जनरली बनाता कौन है? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बनाती है। ये एक लीगल टेंडर होता है जिससे कि हम कोई भी सामान को खरीदते और बेच सकते हैं। ये बेसिकली एक कमोडिटी है ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये करेंसी है हमारी देश की। राइट, आपको इसमें सीरीज नंबर, सीरियल नंबर जो है वो भी दिखेगा। आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिखेगा, आपको गवर्नर का सिग्नेचर दिखेगा और गवर्नर की प्रॉमिस दिखेगी कि प्रॉमिस कर रहे हैं। आपको डिनोमिनेशन जो है वो दिखेगा, आपको अशोक स्तंभ जो है वो दिखेगा। लेकिन ऑल ऑफ दिस इज कॉमन ऑफ कोर्स, लेकिन वन थिंग विच इज कॉमन अगेन इज महात्मा गांधी फोटो। चाहे वो 50 रुपीज नोट हो, चाहे वो 10 रुपीज नोट हो, चाहे वो 500 रुपए का नोट हो, है ना, चाहे वो 2000 रुपए का नोट हो। सो दीज आर द करेंसीज दैट आर देयर इन द मार्केट एंड इन द सर्कुलेशन। ठीक है, एज ऑफ नाउ। तो व्हाई इज इट दैट महात्मा गांधी की फोटो जो है वो नोट पे दिखती है? तो इस सवाल को जानने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री समझते हैं कि ये कहां से करेंसी नोट जो है वो इंडिया में आई थी और कैसे ये शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहला जो सेट जो था वो ब्रिटिश इंडिया के नोट्स बने थे, जहां पे कि क्वीन विक्टोरिया की फोटो लगी थी। ठीक है, सो अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको क्वीन विक्टोरिया की फोटो दिख रही है। ठीक है, तो ये डिनोमिनेशन से 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए के नोट्स जो है वो उस समय दिए जाते थे। ठीक है, सो ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे विक्टोरिया, जो क्वीन विक्टोरिया थी, वहां की जो रानी थी इंग्लैंड की, क्योंकि इंडिया जो है वो वाज बीइंग रूल्ड बाय द बाय इंग्लैंड, बाय ब्रिटेन, तो इसीलिए आपको वहां पे हमको उनकी फोटो जो है वो दिखती थी। उसके बाद 1867 में अगर हम देखें तो उसमें फिर किसी का फेस नहीं आया था, है ना। अंडरप्रिंट सीरीज जो थी वो आई, जहां पे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ था, जैसे 10 रुपए, 50 रुपीज, है ना, 5 रुपीज, इस तरीके के डिनोमिनेशन जो है वो लिखे हुए थे। एंड इट वॉज प्लेनली एंड प्लेनली कंप्लीटली ओनली टेक्स्ट ओरिएंटेड, इसमें और कुछ ऐसा नहीं आया था। उसके बाद स्मॉल डिनोमिनेशन नोट्स जो है वो 1917 में जो है वो हमको आने शुरू हुए, जहां पे किंग जॉर्ज द फिफ्थ, है ना, किंग जॉर्ज द फिफ्थ जो है उनकी फोटो, उनकी पोर्ट्रेट जो है वो आनी शुरू हो गई। जैसे 1 रुपए के हुए, 2 आना के नोट्स जो है वो स्मॉल डिनोमिनेशन, छोटे छोटे नोट्स जो है वो आने शुरू हुए, जिसमें कि किंग जॉर्ज द फिफ्थ की पोर्ट्रेट्स आनी शुरू हुई। तो ये जो पोर्ट्रेट आप देख रहे हो ये है किंग जॉर्ज द फिफ्थ की पोर्ट्रेट। ठीक है, 1923 में भी किंग की पोर्ट्रेट ही जो है वो कंटिन्यू हुई, किंग जॉर्ज द फिफ्थ की। उस समय अगर आप देखोगे तो आपको 10,000 रुपए के, 1,000 रुपए के, 5,000 रुपए के भी नोट्स जो है वो आते थे। नाउ दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आज के जमाने में द मैक्सिमम डिनोमिनेशन जो हमको दिखता है वो सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए का है। लेकिन उस जमाने में अगर हम बात करें, 1923 की बात करें, प्री इंडिपेंडेंस बात करें, तो ये जो है वो काफी बड़े बड़े सीरीज, काफी बड़े डिनोमिनेशन के नोट्स जो है वो भी आया करते थे। 1935 में अब आते हैं, जंप करते हैं 1935, जब हुआ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पूरे इंडिया के लिए एक बैंक बनी, जो सेंट्रल बैंक जिसको कहते हैं वो बनी, जहां पे किंग जॉर्ज द सिक्स्थ का 1938 में फोटोज जो है वो लगना शुरू हुआ।
ठीक है, सो ये थे किंग जॉर्ज द सिक्स्थ, राइट। तो किंग जॉर्ज फिफ्थ के बाद 1938 से इनकी प्रिंट सीरीज जो है वो स्टार्ट हो गई। ऑल राइट, उसके बाद इंडिपेंडेंस की बात करते हैं एंड आते हैं 1949 1950 में। अब आप ये मत सोचना कि इंडिपेंडेंस तो यार 1947 में मिली थी, ये गलत साल क्यों लिख के लेके आ गया बता रहा है, नहीं। तो 1947 में ऑफ कोर्स हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन 1947 में जो करेंसी है वो चेंज नहीं हुई थी, वो उसी समय वो कंटिन्यू हो रही थी। 1949-50 में इसलिए लिख के लेके आया और इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि यहां से जो है वो आपकी फिर सीरीज जो है वो चेंज होनी शुरू हुई। तो उससे पहले तक 1949 तक जो है हम लोग वीवर कंटिन्यू, जैसे ₹10 का जो किंग जॉर्ज द सिक्स्थ की जो फोटो है वो रिप्लेस हो गई अशोक स्तंभ से, ठीक है। तो हमने उसको चेंज कर दिया, 2 साल लगे हमको ये काम करने के लिए, एंड 2 साल के बाद फिर हम लोगों ने अपनी करेंसी जो है उसको चेंज कर दी गई, ठीक है। बाकी सब कुछ जो है वो वैसा का वैसा ही रहा, वो सेम रहा, बट हमने किंग जॉर्ज द सिक्स्थ की फोटो को चेंज करके अशोक स्तंभ जो है उसकी फोटो हमने अपने नोट्स पे, अपने करेंसी नोट पे लगा दी। अशोक स्तंभ जो है वो इंडिया के लिए हमारा नेशनल एम्बलम है, ये हमारे लिए काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। सारनाथ में ये है भी एक्चुअली, अगर आप कभी सारनाथ जाओ, म्यूजियम जाके देखना चाहो तो आप अशोक स्तंभ जो है वहां पे देख सकते हो। तो इसीलिए हमने अपने नेशनल एम्बलम को जो है अपने करेंसी नोट पे डाल दिया। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है फिर आप देखो कि आपको फिर अशोक स्तंभ दिख रहा है, टाइगर दिख रहा है हमारा, उसके बाद कुछ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स लाइक डियर दिख रहे हैं, हिरण जो होते हैं। तो इस तरीके के जो इनएनिमेट एनिमल्स और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स थे, जैसे अशोक स्तंभ हो गया, इस तरीके के पोर्ट्रेट्स जो हैं वो धीरे धीरे हमारे नोट्स में जो है वो आना शुरू हो गए, ठीक है। तो इसमें जैसे 1000 का जो नोट होता था उसमें जैसे तंजौर टेम्पल जो है, ये तंजौर टेम्पल है, उसका मेंशनिंग हुआ, उसको देखना शुरू किए। आपके पास अगर कुछ पुराने नोट्स होंगे तो आप उसको देखना, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया जो है 5000 रुपीज का नोट आता था, तो 5000 रुपए के नोट में गेटवे ऑफ इंडिया जो है उसकी पोर्ट्रेट जो है वो हमको दिखती थी। सिमिलरली 10,000 रुपए के जो नोट आते थे उसमें लायन कैपिटल जो है बीच में देखो, ये आपको अशोक पिलर जो है वो दिख रहा है। तो इस तरीके से नोट्स जो है इन अ लॉट ऑफ वेज, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग टेम्पल्स, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स, इस तरीके के आपको नोट्स पे हमको उस समय तक दिख रहे थे। फिर आता है 1969। 1969 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1969 में गांधी जी का 100th बर्थ एनिवर्सरी जो है वो हुआ। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था 2 अक्टूबर 1869, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 जो है उस साल जो है महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो ये 1969 में जब 100 साल हुए उनके बर्थ एनिवर्सरी को, दैट इज व्हेन द गवर्नमेंट डिसाइडेड कि हमको फादर ऑफ द नेशन के लिए एक कॉमेमोरेटिव नोट जो है वो निकालना चाहिए। कॉमेमोरेटिव नोट का मतलब क्या होता है? कॉमेमोरेटिव डिजाइन का मतलब होता है कि आप किसी को वैल्यू करने के लिए, आप किसी को अच्छा दिखाने के लिए, या उनको रिस्पेक्ट के फॉर्म में आप कॉमेमोरेटिव डिजाइन जो है वो कुछ बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर एकदम रिसेंटली आपको बोलूं तो जब G20 समिट हुआ तो उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने 75 रुपए का कॉइन जो है वो निकाला। 75 रुपीज का कॉइन अगर मैं आपसे पूछूं तो कहीं नहीं मिलता है वो, और ये आपको जनरली मार्केट में कोई यूज करता हुआ भी नहीं दिखेगा। लेकिन ये 75 रुपीज का कॉइन क्यों बना? क्योंकि 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव है। G20 वॉज अ वेरी गुड समिट जहां पे पूरे वर्ल्ड लीडर्स आए हुए थे। सो इसलिए इट बिकेम इंपॉर्टेंट कि हमने एक कॉमेमोरेटिव कॉइन जो है वो निकाला, ठीक है, अपने बेसिकली अपने इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करते हुए, ठीक है। तो इसमें अब क्या है कि इन दिस पर्टिकुलर 1969 में महात्मा गांधी जो है वो बैठे हुए थे सेवाग्राम आश्रम में अपने चरखे के साथ, ठीक है। तो वो वाली पिक्चर जो है वो यहां पे 1969 में लगाई गई उनके 100th एनिवर्सरी पे। तो 1 रुपए के कॉइन्स हो गए, सॉरी नोट्स हो गए, 2 रुपए के हो गए, आप देखो जैसे यहां पे गांधी जी बैठे हुए हैं, है ना, 5 रुपए के हो गए, सेवाश्रम में बैठे हुए हैं, सो इस सिटिंग पोजीशन में ही सिटिंग। तो इस तरीके के नोट्स जो है वो बनाए गए। उसके बाद 500 नोट्स में अगर आप देखो तो ये दांडी मार्च का जो पूरा एक स्टैच्यू है जो नई दिल्ली में एक्चुअली है, एक जगह है जहां पे ये पूरा ऐसे स्टैच्यू बना हुआ है डिपिक्टिंग द दांडी मार्च। तो ये वाला जो है इसको कॉमेमोरेटिव फॉर्म में 500 रुपए के नोट में डाला गया।
अब जो है, अब बात करते हैं इस चीज की कि ये जो गांधी जी की फोटो है जो हमको आज के डेट में अपने नोट्स में दिखती है, ये कोई कैरिकेचर नहीं है, ये कोई डिजाइन नहीं किया हुआ है, ये एक्चुअली एक फोटो थी जो कि ली गई थी। ये वाली जो फोटो है ना महात्मा गांधी की, जहां पे कि वो हंस रहे हैं, सो दिस इज वन फोटो। अब देखो ये किसने ये फोटो ली और किसने सेलेक्ट की कि इस फोटो के ही इमेज को हम लोग यूज करेंगे नोट पे, ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड्स में भी नहीं है, नोबडी नोज अबाउट दिस। लेकिन 1946 में जहां पे कि वो एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन लॉर्ड फेडरिक विलियम पेटिक लॉरेंस के साथ, इनको आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखो, लॉर्ड फेडरिक के साथ जो है वो खड़े हुए थे, तो यहां पे ये एक स्माइलिंग फेस जो है वो आई। तो अब ये आपका देख रहे हो कि ये ऐसे टुवर्ड्स द लेफ्ट देख रहे हैं अपने, तो नोट में जो है हमने इसका मिरर इमेज यूज किया है, वेयर गांधी जी इज लुकिंग टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। तो मिरर इमेज जो है इसकी यूज की गई है हमारे इंडियन नोट्स के ऊपर। सो ये काफी सूटेबल था क्योंकि गांधी जी जो है वो हंस रहे थे एंड बहुत ज्यादा फोटोज ऐसी थी नहीं जहां पे कि ही वाज स्माइलिंग। तो 1996 से अगर देखा जाए तो 1969 में तो चलो ठीक है ये हुआ कि उनकी एक बार कमेमोरेटिव वो बनाई गई, नोट्स आए। लेकिन 1996 से महात्मा गांधी की जो सीरीज है नोट्स की वो स्टार्ट हो गई, चाहे वो 5 रुपए हो, 10 रुपए हो, 20 हो, 500 हो, 100 हो, 50 हो, 1000 हो। आज के डेट में अब 1000 रुपए जो है वो नहीं है, अब 2000 के नोट्स आते हैं, बाकी सारे डिनोमिनेशन तो एनी विच वे है ही है, करेक्ट। तो व्हाट हैपेंड इज कि बाय 1990s जो है, देखो बेसिकली आरबीआई को ना अब क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई ओनली गांधी, ठीक है, गांधी जी की फोटो ही क्यों यूज की जा रही है। तो उसके मल्टीपल रीजंस हैं। एक रीजन तो है कि भाई ही इज अ rather we need to understand that he is a what do we say, national figure है, right, he is the national figure, he is the father of the nation। तो उनका मतलब उनको सेलिब्रेट करना जो है वो इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही लॉजिकल भी है, उनके पीछे पूरा नेशन जो है वो रैली कर सकता है। तो सबसे बड़ा तो एक जो है वो रीजन ये था। दूसरा आरबीआई ने ये कहा कि जो हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, जैसे सारनाथ का स्तंभ ले लिया, अशोक पिलर ले लिया, या फिर कोई एनिमल ले लिया, इसकी ना फोटोग्राफी करना, जेरोग्राफी करना, जेरोक्स करना, स्कैन करना, प्रिंट करना, ये काफी इजी है। लेकिन एक ह्यूमन का फेस को कॉपी करना, प्रिंट करना, स्कैन करना वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए आरबीआई ने बोला कि नहीं, वी विल डिसकंटिन्यू विद द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो भी हम यूज कर रहे हैं, एंड वी विल ओनली एंड ओनली गो विथ द फेस ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन का फेस जो है वो करना डिफिकल्ट था, आपको कॉपी करना, जेरोक्स करना, जो भी, ठीक है। तो इसीलिए गांधी सीरीज जो है वो लॉन्च की गई बाय आरबीआई, एंड अशोक पिलर जो है वो बैंक नोट से रिप्लेस कर दिया गया। नाउ अब उसके बाद से फिर एक ये भी क्वेश्चन जो है वो उठा कि परमानेंट फीचर क्यों बना दिया गया। आप सभी नोट्स पे अगर देख रहे हो तो इसके ऊपर भी आरबीआई ने लाइक ऐसे क्वेश्चंस उठे कि भाई व्हाई नॉट भगत सिंह जी, और व्हाई नॉट any other freedom fighter like नेताजी सुभाष चंद्र बोस, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों नहीं, या फिर सरदार पटेल क्यों नहीं। तो इनकी भी तो फोटोज जो है वो डाली जा सकती है। लाइक एटलीस्ट अगर आप ये कह रहे हो कि ह्यूमन फिगर ही डालना है, तो आप बाकी सबके लिए भी डाल के लेके आओ। अब बाकी फ्रीडम फाइटर्स को और जो हमारे हिस्ट्री में हमारे इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे हैं, आप उनको भी कमेमोरेट करो, उनको भी आप रिस्पेक्ट दो इसी फॉर्म में। तो अब इसके ऊपर ना आरबीआई की जो डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है डिजाइन करने के लिए, उन्होंने उसको सेक्शन 25 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 में पावर है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड कर सकती है ऑन द रिकमेंडेशंस मेड बाय द सेंट्रल बोर्ड कि किसकी फोटो लगेगी, क्या होगा, क्या डिजाइन होगा, तो ये फाइनल करने का होता है। तो इसीलिए रिसेंटली भी अगर आप देखोगे तो अक्टूबर 2022 में अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि लक्ष्मी गणेश जी की, भगवान की जो है वो फोटो आप लगा दीजिए। 2014 में जो है सजेशंस दिया गया था कि रविंद्रनाथ ठाकुर और एपीजे अब्दुल कलाम की फोटोज जो है वो इंक्लूड की जा सकती है। एंड इनफैक्ट और भी डिमांड जो है वो किए गए कि भाई आप भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या सरदार पटेल, आप ऐसे बाकी रेवोल्यूशनरीज की फोटो जो है वो भी आप यूज कर सकते हो। एंड आपकी बात जो है, और ये क्वेश्चन जो है वो लेजिटिमेट क्वेश्चन भी है, लेकिन
लोकसभा को एड्रेस करते हुए उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर अरुण जेटली, उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन जो है वो आरबीआई के सामने ऑलरेडी पुट अप किया गया है और आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस सजेशन को रिजेक्ट कर दिया था कि हम गांधी जी की पोर्ट्रेट को नहीं चेंज कर सकते हैं। कमिटी जो है वो बनाई गई थी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड उन्होंने कहा कि कोई और पर्सनैलिटी जो है जो पूरे इंडिया के एथोस को रिप्रेजेंट करे, गांधी जी से बेटर कोई हो नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि लाइक आई सेड, गांधी जी के पीछे रैली करना सभी को काफी इजी था, क्योंकि बाकी सभी फिगर्स जो हैं, बाकी जितने भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कंट्रोवर्सीज रहे हैं उनके साथ। एंड अब अगेन वही बात हो जाती है कि फिर एक पॉलिटिकल गेम भी जो है वो खेला खेला जा सकता है कि अगर मान लो आप कह रहे हो कि somebody suggests कि एपीजे अब्दुल कलाम, तो फिर कोई बोलेगा कि व्हाई नॉट होमी भाभा ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने भी स्पेस साइंस में जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, तो होमी बाबा को भी, तो वहां पे ना पॉलिटिक्स की वाली बात आ जाती है एंड देन इट बिकम्स एक ना पेंडोरास बॉक्स की तरह जो है वो खुल जाता है कि फिर तो आप बहुत सारे लोगों को रिकॉग्नाइज कर सकते हो एंड देन दिस बिकम्स अ टूल कि आप प्रॉब्लम्स जो है वो होनी शुरू हो जाए। लेकिन महात्मा गांधी जो है वो एक ऐसे फिगर है जिसको कि जिन्हें की सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जिनकी काफी ज्यादा जो है उनके पीछे कंट्रोवर्सीज कोई नहीं है, मेजर कोई कंट्रोवर्सी उनके साथ अटैच्ड नहीं है, तो इसीलिए वो पूरे इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं महात्मा गांधी। तो इसीलिए जो आपकी कमिटी बनाई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसने मना कर दिया कि नहीं, हम गांधी जी को जो है वो रिप्लेस नहीं करेंगे। और उस समय रघुराम राजन जो है वो आरबीआई के गवर्नर थे एंड उन्होंने भी कहा था कि इंडिया के पास बहुत सारे ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, लेकिन गांधी जी जो है वो बाकी सबसे ऊपर हैं एंड बाकी जो है उनमें थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ सकती है। एंड करेंसी जो एक ऐसी चीज है देश की जिसके साथ कि आप बहुत ज्यादा टैंपर नहीं कर सकते हो, बिकॉज देश की इकोनॉमी का सवाल है, आप बार बार चेंज कर रहे हो, उसको बदल रहे हो, मार्केट से सर्कुलेट। आप खुद ही देखो, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो कितनी ज्यादा दिक्कतें हुई थी। अब मान लो आप एक नया सीरीज लेके आते हो, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो गई एंड बहुत ज्यादा वायलेंस हो गया या कुछ हो गया, तो फिर गवर्नमेंट को पूरा रोल बैक करना, तो आप सोचो कितनी हैसल हुई थी उस समय डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे। सेम चीज अगर ये रेकरेंट फीचर बन गया इंडियन इकोनॉमी में तो कितनी ज्यादा दिक्कतें होगी। इसीलिए इन सब प्रैक्टिकल रीजंस को ध्यान में रख के और सोचते हुए जो है वो गवर्नमेंट ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि नहीं, गांधी जी जो है वो एक नॉन कंट्रोवर्शियल फिगर है, फादर ऑफ द नेशन है एंड लेट अस गो विथ हिम ओनली ऑन द करेंसी नोट। तो ये था आपका एक पूरे एक नटशेल में जानकारी कि वाई हमको दिखती है, एक हमने हिस्ट्री देखी राइट फ्रॉम द ब्रिटिश एरा टू द प्रेजेंट डे कि क्यों हमको सिर्फ और सिर्फ गांधी जी जो हैं वो हमारे करेंसी नोट्स पे दिखते हैं। तो जाने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो क्लैट हो, एलसैट हो, एलेट हो, स्लैट हो, महाराष्ट्र लॉ सीईटी हो, सीयूईटी लॉ हो, आप किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो स्टडी आईक्यू जो है वो आपके लिए लेके आया है एक क्रैश कोर्स प्रोग्राम 2024 के लिए, जहां पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, गाइडेंस सेशंस, एनएलयू स्टूडेंट्स के साथ मेंटरशिप, मॉक टेस्ट, सेक्शुअल टेस्ट, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस जो है वो एक स्ट्रीमलाइन तरीके में आपको यहां पे प्रोवाइड की जाती है। ये कोर्स का जो प्राइस है वो इनिशियली 15,000 है, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करते हो विच इज वेबहब, तो आपको ये कोर्स मिलता है सिर्फ 7,499 रुपीज में। तो देर किस बात की है, आप किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, इट्स अ वेरी वेरी अफोर्डेबल एंड इकोनॉमिकल प्रोग्राम। जल्दी से एनरोल करें और अपनी तैयारी जो है हमारे साथ शुरू करें। एंड जुड़ना मत भूलिए हमारे साथ, हमारे टेलीग्राम पे और हमारे इंस्टाग्राम पे। एंड that is all from my end in this session. Thank you so much. बहुत जल्द वापस आपसे मुलाकात होगी. Till then, stay safe, take care, bye bye.